अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भैंस ने 34 किलो दूध किया है। 90 लाख रुपए में भैंस का बच्चा बेचकर रिकॉर्ड कायम करने वाले ये हैं मुल्तान के शौकत डोगर। ये कौन सी नस्ल का बच्चा था, इतना महंगा किसने खरीदा और शौकत डोगर के पास इंडिया समेत दूसरे मुल्क से लोग जानवर खरीदने क्यों आते हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज साहब ये बताइएगा कि ये जानवरों का शौक कैसे पैदा हुआ? ये असल तो मेरे वालिद को था। वो पुराने एक जैसे ज़माना था, हिंदुस्तान से आए, शौक़ तो उनको था। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो एक जद्दी ये विरासत में मिला है। फिर वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका हूँ। अच्छा, बहुत मुकाबले होते हैं आपके जानवरों के हवाले से कि बहुत लाखों की मालियत में होते हैं। ये किस तरह से कितने मुकाबले अब तक जो है वो विन कर चुके हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब दाढ़ी मुछने ली थी, मैंने 98 में फर्स्ट आया था मैं पहली दफ़ा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2002 में, 2005-6 में, 7 में अल्हम्दुलिल्लाह, 2009 में, ये आपके सामने है 2013 में, ये ऐसे पूरे ये अवार्ड लिखे हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दफ़ा मैं ये एक दफ़ा पिछले ये एक दफ़ा DCF ने मुकाबला करवाया, एसोसिएशन ने, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह जानवर मैंने वो काफ़ी इंटर करवाए थे, उसकी चुवाई भी हुई है। फिर PDFA ने जो जैसे गोरा चुवाई कराता है, जो बाहर का जो यूरोप का गोरा गाय की करवाता है, अपना 1 साल का दूध चेक करता है। हमारे पाकिस्तान में ये था, जो हमारे अफसरान जो लाइव स्टॉक वाले हैं वो करते थे 1 दिन की चुवाई, मसलन साल के बाद 1 दिन मुकाबला। वो हमें जो बाहरले मुल्क वाले हैं वो कहते थे साल का रिकॉर्ड दिखाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आरफ साई साहब हैं, ये रहते तो बाहर यूरोप में हैं, बहरहाल इधर गुजरात में। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका तारक सुल्तान साहब हो गए हैं, इन सब ने मिलकर एसोसिएशन बनी भी। हमने 7 महीनों की चुवाई करानी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 2023 में ना 7 महीनों की चुवाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी तीनों ये पोजीशनें मैंने ली हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा महंगी जो है वो भैंस आपने कितने में फरोख्त की है? ये सबसे पहले जो महंगी सबसे हुई है ना, पहले तो थी 33 लाख वाली। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 लाख की सेल हुई है। माशाल्लाह। तो जो कट्टे आप फरोख्त करते हैं, तो कट्टे जो है वो कितना महंगा जो आप फरोख्त कर चुके हैं? एक कट्टे जो कर चुके हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो हमारे आर्मी वाले लेके गए थे, वो फार्म वाले अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक बच्चा लेके गए हैं सरदार सिकंदरियात मेकन साहब 15 लाख का। इसके बाद अपना राजा साकब ये पिंडी का है, वो लेके गया 15 लाख का। ये कितने दिनों का वो बच्चा? ये जो सरदार साहब लेके गए थे वो तो कुछ दिना था। अच्छा। ये कुछ ज़्यादा 45 दिन का मेरे ख्याल इतने दिन का था जब वो लेके गए हैं। दूसरे कट्टे कोई 8 महीने का, कोई 10 महीने का, कोई साल का, ऐसे। इसमें क्या ख़ास बात है कि आपके ये जानवर जो है वो इतनी कीमत में माशाल्लाह फ़रोख्त होते हैं? तो ये क्या खुराक कौन सी आप इस्तेमाल, कोई स्पेशल खुराक है इनके लिए? ये खुराक तो स्पेशल पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के लिए होती है। असल है नस्ल का काम। जो नस्ली ब्रीडर है ना, जैसे आपने, मैं ये मेरा बुल है, आप बच्चा है रुस्तम, तो आप पूछ रहे हैं अभी नस्ल कैसे होती है, कि इतने महंगे क्यों बिके हैं। अब नस्ल है, मेरे पास एक बच्चा है रुस्तम, उसका बाप है बाबर 3, बाबर 3 का बाप है बाबर 2, बाबर 2 का बाप है बाबर 1, बाबर 1 का बाप है मलंग, मलंग का बाप है भोला, भोले का बाप है खुंडा। 8 नस्लों से मैं जानता हूँ। अच्छा, इनकी बकायदा नस्ल से मतलब वो, ये सबसे पहले ना, पहले तो नस्ल ही है ना, क्वालिटी की सबसे। ये हमारी कौम, बेशुमार लोग मुझे कॉलें करते हैं, भाई ये बताएं यार हमारी भैंस पहले दूध नहीं देती, 5-6 लीटर से ज़्यादा नहीं करती, आपकी क्यों करती हैं? वो यही वजह है। असल जब तक ये नस्ल नहीं होगी, नस्ल होगी तो ब्रीड तो इसलिए तैयार होती है। दूसरी अल्लाह का एक निज़ाम है ना, क्वालिटी है। देखें ना, जैसे इंसान मुल्क का बादशाह तो एक ही है, ऐसे ही है। ऐसे जानवरों में, ऐसे इंसानों में, ऐसे सब चीज़ में अल्लाह ने ना क्वालिटियाँ रखी हैं। ये क्वालिटी वाला जानवर होगा, नस्ली होगा, ख़ानदानी होगा, वो बिल्कुल महंगा भी बिकेगा, वो दूध भी देगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह 30 लीटर के जो ऊपर है ना, ये बड़ी हाई क्वालिटी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उसका अल्लाह ने बड़ा इज़्ज़त मकाम ये बेशुमार। ये आज तो आप तो आ जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी दुनिया जानती है।
बिल्कुल बेशुमार लोग जानते हैं, दुनिया भर जानती है। तो ये बताइएगा कि आपकी जो ये भैंस है ज़्यादा से ज़्यादा कितने लीटर जो है वो दूध देती है एक टाइम? जो मेरी नहीं वैसे तो रूटीन में तो जो होता है, जो हमारी चुआई का तैयारी होती है ना मुकाबले की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भैंस ने 34 किलो दूध किया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा किया, जो बाबर 1 की माँ थी। अच्छा, ये सुना था हमने कि इंडिया के जो है वो सीएम साहब आए थे आपसे जानवर लेने के लिए, वो कौन सा जानवर लेकर जी गए? मेरे पास है वो, इधर 2013 में ना वो सीएम साहब मेरे से लेके गए हैं 3 भैंसें। ते उधर वो जो भाग भैंस गई थी, दूसरी गई थी, 3 भैंसों गई थी, बड़ा उधर इंडिया में भी जाके उनका बुल है, उनके सीमन वो सारा वो जो मेरी भाग भैंस की उसका बच्चा रख के उधर सीमन लोगों को दे रहे हैं, अभी अच्छी नस्ल बन जाए। जी। कितने मुल्कों में आपके जानवर जो ये फ़रोख्त हो जाए? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क वाली बात तो एक और है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में मेरा जानवर गए हैं, उन्होंने बड़े पसंद करके ये जो 40 लाख वाली भैंस है, ये भी उधर गई है। जो अब्दुल बारी पताफी मिनिस्टर है, वो मेरे से 2 ब्रीडर लेके गया बच्चे। पाकिस्तान के कोने में, हर कोने में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, ये नस्ल के ऊपर इतना काम किया है, ये बेशुमार मेरे से लोग लेके गए। अच्छा, ये बताइएगा कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा भी आपके पास आई और जानवरों के हवाले से गुफ्तगू हुई, उनके बारे में क्या? जी मेरा भाई है, मैंने वो जब इधर हमारी फैमिली में हम बैठे थे ना, मरियम नवाज़ साहिबा साहब मुझे पूछ रही थी वो भैंसों का रिकॉर्ड, मैंने फिर उसको बताया भी हमारी पाकिस्तान की भैंस का ये लपरी भैंस है 51 किलो 936 ग्राम। दूसरी भैंस का जो दूसरी वो ये हमारी जितनी भैंसों, मैं सबका रिकॉर्ड उसको बताया, वो हैरान हो रही थी इस बात पे। दूसरी हिकमत ये थी, जब वो एक देखे ना, वो भी हमारे पाकिस्तान के एक अल्लाह ने उनको बादशाह बनाया है, वो जब मेरी बातें ये रिकॉर्ड देखकर वो भी हैरान हो रही थी, वो राणे साहब को कह रही थी भाई इनका रिकॉर्ड आप देखें। माशाल्लाह बहुत बड़ा आपका ये फार्म है, तो जी। कितने अफराद जो है वो आपके पास ये मुलाजमत? ये मेरे पास मुलाजम को 32 हैं, 32 मुलाजम हैं, मेरे ख्याल 300 जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल जानवर 300 है आपका? 300 जानवर हैं। ये गाय और भैंसे ब्राह्मण गाय हैं, चोलिस्तान हैं, वो नुकरे गुलाबी हैं, ये हमारी नीली रावी की भैंस है। आखिर में ये बताइएगा कि लोग जो है वो और भी जो है वो ये किसान वगैरह जो जानवरों की परवरिश वगैरह करते हैं, पालते हैं, लेकिन आपका तो एक अनोखा अंदाज़ है और आपकी जो ब्रीड के हवाले से, आपके देखभाल के हवाले से आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस मशवरा ये तो असल तो देखें ना, जो जानवरों वाला काम है एक ज़िम्मेदार की शान है, ठीक है। रिज़्क़ हलाल में बरकत है, रिज़्क़ हलाल में नफ़ा कम होता है, बरकत ज़्यादा होती है, हराम में नफ़ा ज़्यादा होता है, बरकत नहीं होती, ऐसे है ना। ये हमारे दोस्तों को अगर कोई ये आप लाखों आदमी सुनेंगे ये बात, ये भाईजान ब्रीड के ऊपर जानवर थोड़े रख लें, अच्छे रखें, जो ब्रीडर बनना चाहते हैं, जो ये शौक़ में आना चाहते हैं, जानवर नस्ली रखें, जिसके मसलन भैंस भी नस्ली हो, बुल भी नस्ली हो। माशाल्लाह आपने ये रूम जो है वो डेकोरेट किया हुआ है, आपकी अवार्ड्स और आपकी जो ये कामयाबी है और हर एंगल से आपने ये बड़ा सजाया हुआ है और पीछे अवार्ड्स ट्रॉफ़ी वगैरह भी हैं। मुझे बस ये आखिरी सवाल था आपसे कि आप अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना इनाम हासिल कर चुके हैं? मैं इनाम तो अगर गिनने लगूँ, मेरे ख्याल मैं तो कभी ये तो नहीं आया, मेरे ख्याल कम से कम 20 लाख के करीब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस भैंस की ये मेहनत करने से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 11 ज़िले हैं, मेरा इस्तकबाल 11 ज़िलों में लोगों ने, कुछ 500, कुछ 400, कुछ 200, ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फीलिंग होती है? वो तो क्या पूछते हो, जब इतना बड़ा, इतना भी जिस ज़िले में मैं गया हूँ उस ज़िले में मुझे हार, ये देखे ना ताज जैसे पहनाया है, ये मैं तो कहता हूँ 100 साल की तारीख में किसी को सोने का ताज नहीं पहनाया, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिला है। जैसे हिंदुस्तान मेरे जानवर गए हैं, ये भी एक अवार्ड है। सुबह सिंध मेरे से 2 ब्रीडर लेके गए हैं, ये भी अवार्ड है। 40 लाख रुपए वाली भैंस गई है, ये भी अवार्ड है। बेशुमार ऐसे गिनने लगूँ ना, ये आप देखें ना, ये आर्मी वाले देखें ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्या नस्ल के ऊपर काम किया है। ये 1.5 करोड़ के बच्चे क्यों लेके गए हैं, सब कुछ चेक करके फिर लेके गए हैं, एक नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं ना। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी सरदार हाजी शौकत डोगर साहब की कि उनमें ये शौक़ देखिए कि किस तरह की ये अनोखा शौक़ है कि जानवरों को वो पालते हैं और नस्ली जानवर
और उनको फिर फ़रोख्त देखें किस रेट में वो जो वो फ़रोख्त किए जाते हैं। और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनके अवार्ड्स के हवाले से, इनके ये पीछे ट्रॉफीज़ जो आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट।